हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ की मैं जो सेल्फी रहती हूँ उसे देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज घर में क्या है। तो मैं आ गई थी वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे किचन में मैं बना रही थी आलू मटर और टमाटर शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मेरी आलू मटर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी हो गई थी। तो थोड़ी सी ना ग्रेवी समेत ही मैं उसे उतार दूँगी, क्योंकि पूड़ी के साथ में ना खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बना रही थी और पहले से मैं यहाँ पर पूड़ी छान कर अपना रख ली थी, क्योंकि रात में शाम हो गया था। तो उसके बाद से मैं यहाँ पर रखी थी पैकेट की सेवइयाँ और गम पतीले में बैठा दी थी दूध उबलने के लिए। तो दूध मेरा उबल गया था और चीनी भी मैं इसमें डाल दी थी। तो अब मेरा फाइनली वो टाइम आ गया है सेवई डालने का। तो मैं इसमें अब सेवइयाँ भी अपना डाल रही हूँ। और ये सेवइयाँ डालने के बाद से ये सेवइयाँ ना मैं जैसे कि पैकेट वाला ही मंगाई थी भुना हुआ, क्योंकि घर पे भुना हुआ सेवइयाँ बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है और नहीं मेरे बच्चों को अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं दुकान से ऐसा ही मंगाई थी और ये सेवइयाँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये ऐसा ही मंगाई थी। और ये हमारा दूध उबलने के बाद से मैं इसमें डाल दी हूँ और फाइनली ये जल्दी से हो भी जाता है, इसमें ज़्यादा लेट भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैं दूध में सेवइयाँ को डुबा रही हूँ। और भी आपको बाकी की जो आवाज़ें आ रही होंगी प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, सॉरी। तो यहाँ पे मैं उसे चला देती हूँ कि चीनी उगनी अगर नीचे बैठ गया होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर मेरी सेवइयाँ भी बन गई हैं और फाइनली यहाँ पर मेरी सब्जियाँ भी हो गई हैं। और अब मैं सब्जियों को बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरी सब्जियाँ हो गई हैं और पूड़ी में खाने के लिए ऐसी सब्जियाँ अच्छी हैं। तो यहाँ पर भी हमारी एक तरफ की सेवइयाँ भी उबल चुकी हैं और ये अच्छे इसमें दूध जितना चीनी थे ना वो एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें भी बंद कर दूँगी और फाइनली मेरी खाना बन भी गई है। और यहाँ पर मेरी छोटी बेटी खेल रही थी, इसका था आज बर्थडे। तो ये अपना दूध लेकर के बैठी हुई थी और यहाँ पर कुछ बच्चे डेकोरेशन कर रहे थे इसके लिए। इसका शाम का जो डेकोरेशन होता है केक काटने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत दीवार पे लगा रहे थे। और फाइनली ये डेकोरेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा था। और ये जो ड्रेस पहनी है ना ये नानी इसको दी थी। और फिर फाइनली केक काटने का भी टाइम आ गया। तो केक काटने के लिए यहाँ पर इसकी मम्मी है, इसके पापा हैं और इसके चाचा जी हैं और ये लोग सब लोग मिलकर केक कटवा रहे हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो में क्यों नहीं दिख रही हूँ। तो गाइस अगर सब लोग वीडियो में दिखेगा तो फिर वीडियो बनाएगा कौन। तो मैं अपना वीडियो जो शूट कर रही थी और यहाँ पर मेरी बेटी और बेटा ये दोनों इधर से उधर हो रहे थे अपना। और यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई जा रही थी और छोटी थी ना ये, तो छोटे बच्चे को ना हाथ पकड़ा करके केक कटवाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये तो सभी लोग जानते हैं और इसे चाकू भी दिया जा रहा था। और ये ना थोड़ा इसे देखकर इसे अजीब लग रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है ये, क्योंकि इसका पहला जन्मदिन था। तो ये अपना केक पापा और मम्मी के साथ में ये काट रही थी। और ये देख कर के थोड़ा अचंभव भी थी कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। तो इसे बहुत ही और ये खुश भी थी। बच्चे तो वैसे ऐसे चीज़ें देखने को मांगते ही हैं। और ये यहाँ पर बच्चे मुझे हिला देते हैं और कैमरा गिरा देते हैं। बच्चे इतने ज़्यादा शरारती होते हैं कि आप पूछिए ही मत। और केक काटने के बाद से अब बारी है इसका केक खाने का। और यहाँ पर कैमरा इतना बच्चे हिल-डुल कर रहे थे मेरे ना कि पूछिए मत। मैं बच्चों से ज़्यादा थोड़ा परेशान हो गई हूँ आज, क्योंकि इधर से उधर। और ये लोग इसलिए इतना मतलब नटखट मतलब ज़्यादा शरारती कर रहे थे। ये जो गुब्बारे जो थे ना इसे फोड़ने के लिए, और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। तो इसे ना ये केक खिलाया जा रहा था, बट ये खा नहीं रही थी। ये कुछ खाती पीती उतना नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत दूध पी लेती है, यही उसके लिए काफ़ी है। और इसकी मम्मी बोल रही है कि जाओ अपने बाबा को और दादी को केक खिला दो। तो ये जा रही है उधर केक खिलाने के लिए। और इसकी यहाँ पर इसकी मम्मी खड़ा है। मैं अपनी छोटी बेटी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे देवर की बेटी है, तो ये मेरी भी बेटी हुई। और फाइनली ये इसकी मम्मी है और ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा ना केक देखकर थोड़ा सब्र नहीं कर पाता है, ये खुद अपने से लेकर के खाने लगता है। और उसके बाद से ये आ गई है अपना केक कटवा करके। और जैसे तैसे ना मैं शूट कर पाई हूँ। इसके बाबा दादाजी भी आ गए हैं, सब पैसे दे रहे हैं तो ले नहीं रही। ऐसे तो रोज़ पैसे ले लेती थी, बट आज पता नहीं क्यों नहीं ले रही थी पैसे ये, और पता नहीं इसको क्या हो गया था। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के बर्थडे मन रहा था हमारा। और उसके बाद से सबको खाना खिलाने उलाने के बाद से किचन साफ कर ली थी मैं और आग बर्तन भी धुल ली थी। और रात को बज रहे थे 10, तभी मैं किचन में सारे बर्तन को मैं लगा रही थी यहाँ पर।
और आज था मेरा बृहस्पति फास्ट, तो मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी क्योंकि 10 बजे तक सोना भी पड़ता है ना, वरना सुबह में जल्दी नींद नहीं टूटते हैं, तो फिर बच्चे का लंच वंच बनाने का भी सुबह में लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपना बर्तन धुल करके लगाती हूँ। मेरी आदत है मैं रात को ही अपना बर्तन धुल लेती हूँ, तो सुबह में थोड़ा काम करना मेरा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना जो भी मेरा नाइट का काम होता है मैं अपना निपटा लेती हूँ। और सुबह में जब रात के काम सारा मैं निपटा लेती हूँ ना, तब जा कर के सुबह में मुझे ना काम की थोड़ी कम भीड़ रहती है। और भाग दौड़ तो वैसे भी सुबह में बहुत ज़्यादा रहता है, और ये सभी माँ की होती है, जो माँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर बड़े हों या छोटे हों, उनको तो इतना ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरी फाइनली सारी बर्तन भी धुल गई थी और सब लोग खाना भी खा लिया था, और मेरे बच्चे सो भी गए थे। तो बच्चे सो गए थे तो वो भी खाना खा लिए थे। उनको आज दूध मैं नहीं पिलाऊंगी क्योंकि सारी दूध में से मैं सेवैया बना दी थी, तो इसलिए दूध तो बचे नहीं थे। और मेरे घर बर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि पूछिए मत, पता नहीं कहाँ से इतने सारे बर्तन आ जाते हैं धुलने के लिए। सारे काम करने के बाद से अगर बर्तन उर्तन सारे बाद के धुलने के बाद से अगर कोई एक प्लेट भी ला कर दे देना कि इतना है, तो बहुत गुस्सा आता है। तो ये सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं फाइनली, और मेरे किचन के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद से फाइनली गाइस, अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, बर्तन वर्तन धुल गया है, सारा किचन भी मैंने साफ़ कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी थोड़ा बहुत गुब्बारे बच्चे ला कर रख दिए हैं। और मैंने अपने खाने के लिए ये ले लिया है, एक गाजर है और 2 संतरा है। और मैं यही, आज मेरा फास्ट है तो आज मैं यही खाकर सो जाऊंगी। और उसके बाद से मैं यहाँ पर ये है नाइट क्रीम, और मैं यही नाइट क्रीम यूज करती हूँ। और सच पूछे तो इसी नाइट क्रीम की वजह से मैं थोड़ी सी गोरी दिखती हूँ, वरना मैं गोरी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि जब गोरा रंग भगवान बांट रहे थे ना, तो मैं पीछे लाइन में खड़ी थी, और मेरा समय आते आते रंग ख़त्म हो गया था। जो बचा कुचा था वही मिला है मुझे। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है, बट कोई नहीं, इसी रंग में मैं सबर रखती हूँ अपने आप को। मुझे रंग कैसा चाहिए था? मुझे रंग चाहिए था अंग्रेजन की तरह, बिल्कुल वाइट, कैसा मुझे, और बाल ब्लैक नहीं चाहिए था, बाल मुझे ब्राउन कलर का चाहिए था, जो कि वो नहीं मिला है। तो अब ज़्यादा बातें बिना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।